इस पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने मर्दान और पेशावर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का भी दौरा किया। सुबह ही इलेक्शन कमिश्नर से भी आज सुबह हमारी मीटिंग हुई बड़ी डिटेल, और इस वक्त तक सूबे में दिन के इस वक्त हमारे पास तकरीबन 3:15 बज रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पोलिंग का अमल जो है वो जारी है और बग़ैर किसी सूरत हाल ख़राब हुए बग़ैर जारी है। इक्का दुक्का छोटे छोटे वाक़यात पेश आए, पुलिस ने फ़ौरी तौर पे उन तमाम ऐसे मामलात को देखा, उनका तदारुक किया। जहां कानून के मुताबिक किसी की गिरफ़्तारी करने की ज़रूरत थी वहां हमने कानून के मुताबिक गिरफ़्तारी भी की। एक दो जगह पे मामूली लड़ाई झगड़े की शिकायत भी आई, मगर कोई ऐसी सीरियस चीज़ नहीं थी। सूबे में हमारे पास इस वक्त 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर बाई इलेक्शंस जारी हैं। तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मिला के कोई 1121 पोलिंग स्टेशन हैं, और इस वक्त कुछ 13,500 के करीब नफरी हमारी डायरेक्टली और 5,000 साढ़े 5,000 के करीब जो है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। आप ये समझें कि तकरीबन कोई 20,000 के करीब हमने स्ट्रेंथ डिप्लॉय की है इन 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की पोलिंग के लिए। और मैं समझता हूँ कि पुलिस की जो इस वक्त तक परफॉर्मेंस है वो न्यूट्रल भी है, फेयर है, फ्री है, और इलेक्शंस का प्रोसेस जो है वो नॉन पार्टिजन बेसिस पे हम करा रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन की जितनी भी हिदायत हमारे लोगों को जारी की गई थी उस सिलसिले में हमने वो हिदायत के ऊपर अमल दरामद भी पूरा कराया है, और इंशाल्लाह 2 घंटे मज़ीद पोलिंग जारी रहेगी, और उसके बाद फिर जब पोलिंग का अमल ख़त्म हो जाएगा, गिनती होगी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इलेक्शन कमीशन के सामने सुरखरू होंगे, अपने अल्लाह के सामने सुरखरू। सर, कल चारसदा पुलिस पर एक ऑब्जर्वेशन आई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि पुलिस की जानिब से तावन नहीं किया जा रहा, और उन्होंने आपको भी तहरीरी तौर पर आगाह किया था। तो क्या उस ऑब्जर्वेशन के बाद पुलिस हरकत में आई और जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया, या पहले से पुलिस की तैयारियाँ थी? देखिए, बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ने ख़त हमें लिखा, बल्कि 2 ख़त लिखे, बुनियादी तौर पे उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो चीज़ पॉइंट आउट की गई थी वो कोऑर्डिनेशन की या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की थी। डीपीओ साहब से किसी वजह से शायद सिग्नल्स नहीं थे या कोई और वजह थी, कुछ 10-15 मिनट रब्ता न हो सका। जो यहाँ उस वक्त इलेक्शन कमीशन के अहदेदारान आए थे तो उन्होंने फिर मेरे से रब्ता किया, फिर मैंने इनसे रब्ता किया। कई दफ़ा नेटवर्क के मसाइल की वजह से राब्ते में मुश्किलात होती हैं, लेकिन 11:30 बजे तक तमाम पोलिंग का अमला बमय पोलिंग मटीरियल के पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया था। सूरत हाल हमने इलेक्शन कमीशन को भी क्लियर कर दी। सियासी जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं उन्होंने भी पुलिस के इम्पार्शल होने का और नॉन पार्टिजन ए पोलिटिकल होने का उन्होंने भी बयानात दिए हैं, और वो भी आपके मीडिया के ऊपर शेयर हुए हैं। पुलिस की तैयारी मुकम्मल है, और कई दफ़ा छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे आ जाता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सूबे की पुलिस जो है वो स्टेट की नुमाइंदा है, और स्टेट के जो कवानीन है उसको अमल करने की पाबंद है। आई साहब, ये बताएं कि जो आपने बताया भी कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से ये हुआ है, तो ये जल्दबाजी में नहीं किया गया कि उन्होंने आपको ख़त भी लिख दिया? और ये हम अगर चारसदा में देखें तो दफ्तर साथ है, दोनों इलेक्शन कमीशन और डीपीओ ऑफिस बिल्कुल साथ है, तो क्या आप ये पुलिस मोराल पे कोई असरअंदाज हो सकती है इस तरह की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखें, बात यह है कि उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन का एक हमें कन्वे किया, उस ऑब्जर्वेशन को हमने ठीक किया, और जो कोऑर्डिनेशन का थोड़ी देर के लिए एक तातुल आया था दरमियान में, वो तातुल की वजह से ज़ाहिर है उन्होंने ये लेटर लिखा, लेकिन ये कि अब जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी वो हमने दूर कर दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के मोराल पे, किसी अफसर के मोराल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारी ड्यूटी है, ऑब्जर्वेशन आती हैं, हमारा काम है उन ऑब्जर्वेशन। आपने रिटर्न में सर जवाब दे दिया उनको? जी बिल्कुल, हमने उनको भी बता दिया कि हम जो भी मामलात हैं और जो उनकी ऑब्जर्वेशन हैं उनके मुताबिक हम मामलात ठीक कर देंगे। जी सिक्योरिटी, देखिए मैं इस वक्त मर्दान से आ रहा हूँ, रोड के ऊपर मैं जब आ रहा था तो रास्ते में मुझे कई पोलिंग स्टेशन भी नज़र आए, नफरी मैंने देखी, वहाँ जो माहौल था वो भी पुरअमन था। चारसदा के लोग अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन लोग हैं, और किसी किस्म की कोई ऐसी मेरे सामने चीज़ नहीं आई जो शिकायत या इलेक्शन कमीशन को हो, इंतज़ामिया को हो,
یا پولیس کے افسران کو یا الیکشن کے جو ہمارے عملہ ہے متعلقہ ان کو کسی قسم آئی جی صاحب یہ ہم جو کوریج کر رہے تھے کچھ پولیس کانسٹیبلز نے یہ کہا کہ انہوں نے رات جو ہے وہ بینچز پر گزاری اور صبح انہیں ناشتہ بھی نہیں ملا، تو یہ مسائل پولیس والوں کو پیش آ رہے بھی نہیں تھی جی۔ میں اس کے اوپر زیادہ کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں۔ ڈی پی او صاحب یہاں پہ موجود ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں گے۔ بینچز پہ تو ظاہر ہے گزاریں گے، اس لیے کہ اگر انہوں نے پولنگ اسٹیشن کے اوپر ڈیوٹی دینی ہے، وہاں پہ بستر کا چارپائی کا بندوبست نارملی نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال کوشش کریں گے کہ آئندہ کوئی ان کے اس طرح کے مسائل کوئی کیمپ کاٹس ان کو دے دیے جائیں تاکہ رات کو وہ آرام کریں، صبح کو پولنگ کا عمل جو ہے وہ کنٹینیو۔ سر میرا ایک سوال سوات کے حوالے سے کہ سوات میں جو حالیہ دہشت گردی یہ واقعات آئی ہے اس پر وفاق نے سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے، تو کیا خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے وہ وفاق سے تعاون کے لیے تحریری طور پر ان سے تعاون مانگے گی؟ سوات کے یا صوبے کے جو بھی حالات ہیں، میرا خیال ہے کہ زیادہ ان کو ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے۔ میں خود کل سوات میں تھا، چیف سیکریٹری بھی تھے، آئی جی ایف سی بھی تھے، ہم نے تمام حالات کا مظاہرہ بھی کیا، مشاہدہ بھی کیا، جرگوں کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی۔ جہاں جہاں جس لیول پہ کمی ہے اس کمی کو ہم دور بھی کر رہے ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صوبے کے تمام جو بھی امن و امان کے حالات ہیں انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ وفاقی حکومت کی ہمارے ساتھ پوری مدد شامل ہے۔ پاکستان آرمی جو ہے وہ نہ صرف شانہ بشانہ کھڑی ہے بلکہ وہ ہراول دستے کا کردار بھی ادا کر رہی ہے۔ رات کو سر ایک خبر چلی تھی کہ سوات میں جو مقامات ٹھکانے تھے دہشت گردوں کے ان کا صفائی کیا پولیس نے، کے پی پولیس نے، اس خبر میں کوئی سچائی ہے کہ کوئی میرا خیال ہے کہ ہم اگر آج اپنے آپ کو الیکشن کی حوالے سے محدود رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ۔